आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। मैं आज बात करूंगा उस राजनीति की, उस फैसले की कि जिसने कौमी सियासत में हलचल पैदा कर दी। जी हां, विपक्ष इंडिया ने 14 उन पत्रकारों का बायकॉट करने का फैसला लिया है कि जो भाजपा की जबान बोलते हैं, जिन पर गोदी मीडिया होने का ठप्पा लगा है। लेकिन अब उसके जवाब में 14 और पत्रकारों के नाम आए हैं जो भक्त की तरफ से दिए गए हैं या आईटी सेल की तरफ से जारी किए गए हैं। यानी कुल 18 पत्रकारों के नाम इस वक्त मुल्क की राजनीति में हलचल मचाए हुए हैं। इंडिया ने जब फैसला लिया तो उसने कौमी सियासत में एक ऐसा हड़कंप पैदा कर दिया कि जैसे जलजला आ गया हो कि आखिर इंडिया ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, 14 बड़े पत्रकारों को कैसे साइडलाइन कर दिया, क्यों यह फैसला ले लिया कि इनकी डिबेट में कोई शामिल नहीं होगा। मैं सबसे पहले उन 14 पत्रकार या एंकरों के नाम ले लूंगा। कल एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि दरअसल ये पत्रकार नहीं है, ये एंकर हैं, इन्हें पत्रकार नहीं कहा जा सकता। खैर, ये उनकी बात थी। मैं उन 14 एंकरों के नाम ले रहा हूं कि जिनका बायकॉट करने का इंडिया ने फैसला लिया। इनके नाम जो हैं अलग अलग सीक्वेंस से सीरियल है। मैं इनका नाम ले रहा हूं कि अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नाविका कुमार, प्राची परासर, रूबिका लियाकत और शिव अरूर, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। ये 14 ऐसे एंकर हैं जिनके बारे में यह फैसला लिया गया है कि इंडिया से कोई भी अब जो तर्जुमान है वो इनकी डिबेट में शामिल नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ा फैसला है अगर देखा जाए। और इंडिया जो है, चूंकि 28-30 पार्टियों का एक दल है और ये वो दल है, ये वो पार्टियां हैं कि जो हुकूमतें भी कर रही कई स्टेट में। मिसाल तौर पर 4 स्टेट में तो कांग्रेस की हुकूमत है, चाहे वो राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर कर्नाटक हो। इसके अलावा अगर आप देखिए तो ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल में हुकूमत कर रही है। नीतीश कुमार की पार्टी आप देखिए बिहार में, आरजेडी बिहार में हुकूमत कर रही है। इसी तरीके से और कई जगहों पे जो अपोजिशन है उसकी हुकूमतें चल रही हैं। तो इन पार्टियों ने ये जो बहिष्कार किया है, बायकॉट किया है, इसने हलचल पैदा कर दी है। अब देखिए 14 और नाम दिए गए हैं, 15 नाम। वो नाम ऐसे हैं जो हुकूमत से सवाल करते हैं। लड़ाई जो है अजीबो गरीब आ गई। मैं उन 14 लोगों के नाम, 15 लोगों के नाम गिनाए देता हूं जो चल रहे हैं और ये कहकर वो नाम चलाए जा रहे हैं कि इंडिया ने इनका बहिष्कार किया, इनका बायकॉट किया है। वो 14-15 नाम भी सुन लीजिए। उसके बाद मैं अहम सवाल पर आऊंगा कि आखिर ये जो दोनों का झगड़ा है ये है क्या, क्यों बायकॉट की ये राजनीति शुरू हुई है और सवाल जो उठाए जा रहे हैं एक दूसरे पर सोशल मीडिया पर, खास तौर से ट्विटर पर, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इनमें अभिषेक शर्मा, अजीत अंजुम, आरिफा खानम, बरखा दत्त, करण थापर, मौसमी सिंह, निधि राजदान, पुन प्रसून वाजपेयी, राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार, सगारिका घोष, संदीप चौधरी, शेखर गुप्ता, स्वाति चतुर्वेदी और वीर संघवी। ये 15 नाम जारी किए गए हैं और ये जारी ऐसा किया गया है कि इंडिया ने इनका बॉयकॉट किया है। मतलब ये गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पर एक दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है और सब कुछ मैटर वही है। गोया कि इंडिया की तरफ से जो पहले 14 नाम है वो नहीं, बल्कि ये 14 नाम जो है बॉयकॉट किया गया है, ये एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए। पहले आइए सुन लेते हैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा कि उन्होंने किस बुनियाद पर यह फैसला लिया गया है बायकॉट करने का, वो क्या बुनियाद है, पहले उनको सुन लेते हैं।
ये देखिए। साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। वी डू नॉट वांट टू लेजिटिमाइज दिस हेट फिल्ड नैरेटिव which is corroding our society. That was the idea. आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए हैं। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे, और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। We are not opposed to any of these anchors. We do not hate any of these anchors, but we love our country more. हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा। यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और एक जुड़ता हुआ भारत, इसमें नफरत की कोई जगह नहीं हो सकती, यह हमारा मानना है। और उम्मीद है आने वाले दिनों में वक्त बदलेगा, स्थिति बदलेगी। इन एंकर्स को भी यह आभास होगा कि आने वाली पीढ़ी इनसे पूछेगी, इनसे सवाल पूछेगी, तब इनके पास क्या जवाब होगा। ये इस उम्मीद के साथ, बड़े भारी मन के साथ आज ये लिस्ट हम लोगों ने जारी की है। और फिर से मैं कह रहा हूं, पूरी उम्मीद है कि वक्त ऐसा नहीं रहेगा। हमारे ये साथी भी सोचेंगे, चिंतन करेंगे और कुछ सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। पवन खेड़ा के बयान के बाद आइए सुनते हैं चक्रपाणी महाराज जी को। जी हां, वही चक्रपाणी महाराज जिन्होंने कहा कि चांद पर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए और जल्द अज जल्द बना लेना चाहिए कि कहीं वहां कोई दूसरा ना पहुंच जाए। और उन्होंने इसके लिए बाकायदा प्रधानमंत्री से मांग की कि वो संसद में एक बिल लेकर के आए। मुझे तो लगा था कि ये जो 18 से 22 सितंबर को इजलास होने जा रहा है, हंगामी जो ये इजलास बुलाया गया है, कहीं उसमें ये चक्रपाणी महाराज जी का मुतालबा मानकर कहीं बिल न लाया जाए, लेकिन खैर ऐसा नहीं है। तो वही चक्रपाणी जी अब 14 एंकरों की हिमायत में आए और कहा है कि ये जो इंडिया ने फैसला लिया है ये बहुत गलत फैसला है और इन्हें माफी मांगना चाहिए, वरना ये धूल में मिला देंगे। आइए सुन लेते हैं कि चक्रपाणी महाराज जी ने क्या कहा, ये देखिए। इंडिया गठबंधन द्वारा जिस प्रकार से 14 वरिष्ठ पत्रकारों को जो चैनल में डिबेट करते हैं राष्ट्रीय मुद्दों पे, उनको लिस्ट निकाल करके उनके डिबेट का जो बहिष्कार किया गया है, यह अत्यंत निंदनीय है। ऐसा लगता है कि एक बार इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से इमरजेंसी लगाई थी पत्रकारों के खिलाफ, उसी प्रकार से विपक्ष में रह के इंडिया गठबंधन वास्तव में जो घमंडिया गठबंधन है कि विपक्ष में रह के इतनी घमंडी है कि अभी वर्तमान में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके डिबेट पे जाने से प्रतिबंध लगा रहे। इससे क्या देश तो दुनिया में संदेश जाएगा। तो इतने कंफ्यूज लोग हैं जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन है, मोदी जी से लड़ते लड़ते सनातन धर्म से लड़ने लगे और सनातन की जड़ मूल खत्म करने लगे। मोदी बीजेपी से लड़ते लड़ते देश से लड़ने लगते हैं, G20 का भी विरोध करने लगते हैं। तो यह कंफ्यूज लोग हैं। कहीं ना कहीं जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
वर्तमान में जो देश की समस्या बेरोजगारी और अनेक प्रकार की महंगाई है, उस पे विपक्ष को प्रश्न उठाना चाहिए और पत्रकारों से सहयोग लेना चाहिए। पत्रकार अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, तो ये अपनी हताशा, अपनी निराशा, अपनी निष्क्रियता, अपनी निकम्मापन छिपाने के लिए जो टीवी के वरिष्ठ एंकर हैं, जिन्होंने सर्वत्र अपनी जीवन न्यौछावर किया है समाज और राष्ट्र के लिए और देश के लिए, उन पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो ये लड़ना किसी और से है और लड़ कहीं और रहे हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से ऐसे जो मूर्खाधिराज जो इंडिया गठबंधन में बैठे पड़े हैं, कहीं ना कहीं यह इमरजेंसी 2 लाने का प्रयास कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकारों को, जो 14 पत्रकारों की सूची निकाली है। यह बहुत ही इस लोकतंत्र में, इस भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ केंद्र सरकार कार्रवाई करे और पत्रकार बंधु भी यह निश्चित रूप से इनकी जो है, इनकी सत्यता की जांच किया जाए। जो सनातन धर्म के बीड़ा उठाए हुए कि खत्म करेंगे। तमिलनाडु का शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि जी हम 26 पार्टियां एकजुट हैं, तो ये चोर चोर मौसियाउत भाई है। कृपया इनके खिलाफ तत्काल केंद्र सरकार कार्रवाई करे। और यह पुनः एक बार मैं बहुत बहुत निंदा करता हूं जो इन्होंने सूची जारी किया है, और मैं मांग करता हूं कि ये सामने आके इंडिया गठबंधन इन पत्रकारों से, सम्मानित पत्रकारों से माफी मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। तो आपने सुना। अब देखिए, बात यह है कि जो फैसला लिया गया इंडिया की तरफ से, उस फैसले के बाद अब चाहे सुधीर चौधरी हो या और, वो ये कह रहे हैं कि मैं तो सवाल करता रहूंगा, और यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि मैं विपक्ष से सवाल करता हूं। अब आप देखिए, इन्हें पत्रकारिता की शायद ABCD भी नहीं मालूम कि सवाल अपोजिशन से नहीं किया जाता है। सवाल उससे किया जाता है कि जो सरकार में हो, जो जिम्मेदार हो। अगर आज मान लीजिए आज महंगाई है, तो इसका सवाल अपोजिशन से आप कैसे करेंगे? महंगाई पर सवाल तो सरकार से किया जाएगा ना कि महंगाई क्यों है, बेरोजगारी है, तो यह सवाल आप विपक्ष से कैसे करेंगे, अपोजिशन से कैसे करेंगे? यह सवाल तो आप सरकार से करेंगे ना कि ये बेरोजगारी क्यों इतनी बढ़ रही है। अगर चाइना जो है वो हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा कर लेता है, तो क्या राहुल गांधी से आप सवाल करेंगे, सोनिया गांधी से आप सवाल करेंगे? आप जो है वो विपक्ष के दूसरे लीडरान से सवाल करेंगे कि यह सवाल आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे। यह सवाल किससे किया जाएगा? मैं इसलिए कह रहा हूं, और बहुत सारे मामलात हैं। आर्थिक मामलों में अगर हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तो आप बताइए यह सवाल किससे किया जाएगा? क्या विपक्ष से किया जाएगा? और इसीलिए यह सवाल खड़ा कर दिया गया कि पिछले 9.5 साल में अजीत अंजुम ने यह सवाल किया है कि सुधीर चौधरी बताएं, और 14 एंकर जो इतने फड़फड़ा रहे हैं इस फैसले के बाद, वो बताएं कि पिछले 9.5 साल में उन्होंने प्रधानमंत्री से कौन सा सवाल किया? क्या नोटबंदी जिस बुनियाद पर की गई थी, क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा? तो अभी भी आतंकवादी जो है वो हमारे जवान को मार रहे हैं। क्या इस पर सवाल जो है वो किया? क्या इस पर इन एंकरों में से किसी ने यह सवाल किया कि आखिर नोटबंदी के बाद भी ये आतंकवादी हमले क्यों हो रहे हैं? नहीं किया किसी ने सवाल। तो यही पूछा जा रहा है। अभी आप देखिए कि अजीत अंजुम ने एक और तस्वीर दिखाई। कहा एक तरफ कश्मीर में जो जवान शहीद हुए हैं उनकी तरफ मातम है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न मना रहे हैं, फूलों से नहलाए जा रहे हैं। क्या इस पर सवाल किया गया कि जश्न किस बुनियाद पर किया जा रहा है? तो यह सवाल पत्रकार को करना चाहिए, लेकिन सवाल उससे किया जाएगा कि जो कुर्सी पर बैठा होगा। सवाल उससे नहीं किया जाएगा कि जो खुद सवाल कर रहा है। पार्लियामेंट में भी आप देखिए कि सवाल सरकार नहीं करेगी विपक्ष से, जैसा कि हो रहा है। सरकार ही विपक्ष से सवाल कर लेती है। आपने 70 साल में क्या किया, नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है
कि आपने 2014 से लेकर के अब तक क्या किया है, आपको अब जवाब देना है। आप सरकार की भूमिका में हैं, आप विपक्ष की भूमिका में नहीं हैं। तो जैसी सरकार वैसे सरकार के चाहने वाले, लेकिन चूंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, और पत्रकार का काम है सरकार के सामने सवाल खड़े करना। आप बताइए किसी मंत्री से सवाल कोई किया गया हो, और अगर किसी ने सवाल कर लिया तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, चैनल वाले उसे हटा देते, ये तो सवाल करता है सरकार से। और इसीलिए आप देखिए कि जिन लोगों ने बड़े बड़े सवाल किए, जिनके लिस्ट गिनाई जा रही कि अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, ये आरफा खानम, ये वो लोग हैं जो सरकार के सामने सवाल खड़े कर रहे थे, इनको बाहर कर दिया गया कि सरकार से सवाल क्यों कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने सवाल करना जारी रखा है। और ये वो लोग हैं, जब यूपीए सरकार थी, आप उठा करके देख लीजिए वो दौर, तब ये यूपीए सरकार में भी सवाल कर रहे थे। अगर ये सवाल न कर रहे होते तो आप बताइए 2011 से लेकर के 2014 तक किसकी सरकार थी और किसने सवाल उठाए? जो आंदोलन खड़ा हुआ करप्शन के खिलाफ, ये किसने सवाल ये सब उठाए थे? यही वो पत्रकार हैं जिन्होंने सवाल उठाए थे। लेकिन क्या 9.5 साल में कोई सवाल उठाया गया? क्या पुलवामा पर सवाल उठाया गया? क्या आखिर यह आतंकवादी हमला हुआ क्यों? सब सर्जिकल स्ट्राइक पहले ही से अर्नब गोस्वामी के चैट ने तो सब बेनकाब कर दिया कि क्या हुआ। जैसे ही पुलवामा हुआ, कहा अब तो 2019 हम जीत लेंगे, उस पर राजनीति हुई, लेकिन नतीजा क्या हुआ? तो इसलिए ये जो सवाल है, सवाल बड़ा मुनासिब है। कह रहे हैं कि हम तो सवाल करना ना छोड़ेंगे। सवाल किससे? किससे सवाल आप कर रहे हैं? सवाल सरकार से कीजिए ना। सवाल सरकार की विदेश नीति में जो नाकामी, उस पर कीजिए ना। आज डॉलर जो है वो अफगानिस्तान से भी नीचे हमारा रुपया गिर गया है डॉलर के मुकाबले। क्या सरकार से किसी ने सवाल किया कि आखिर हमारा रुपया क्यों गिर रहा है? जब यूपीए सरकार थी तब मनमोहन सिंह से सवाल हो रहा था, भाजपा के जबान बोली जा रही थी, यही तो हम कह सकते हैं। तो आखिर उस वक्त तो सवाल हो रहा था डॉलर और रुपया को लेकर के, लेकिन आज ये सवाल क्यों नहीं हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। सरकार से ये तो चैलेंज कर दिया अजीत अंजुम ने कि बताइए 9.5 साल में कोई एक बड़ा सवाल आपने सरकार के सामने रखा हो। अभी आप देखिए चंद्रयान 3 जब चांद पर लैंड किया तो बड़ी वाहवाही हो रही थी और होनी भी चाहिए थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हैवी इंजीनियरिंग जो कॉरपोरेशन है रांची में, उसके 3000 जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं, उनको 18-19 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। उस पर सवाल किसने उठाया? आज तक ने सवाल उठाया तो वो प्रोग्राम निकाल दिया गया, प्रोग्राम हटा दिया गया कि ये क्यों आप दिखा रहे? तो ये डर किसका है? ये दबाव किसका है? और मैं तो कहता हूं कि एंकरों नहीं, बल्कि ये तो जो चैनल के मालिक हैं वो कह रहे हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा चलाया जाता है, डिबेट शो हो या जो भी हो। तो बहरहाल ये तमाम चीजें सामने है। डिबेट जो है छिड़ गई है, हंगामा मचा हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों। और सवाल यह भी है कि अगर कोई आप पे फर्क नहीं पड़ता तो इतनी चीख पुकार क्यों? आप करते रहिए सवाल। एंकर के सामने जिन 14 एंकरों का बाइकआउट किया है, विपक्ष नहीं जाएगा, इंडिया नहीं जाएगा। आप अपना प्रोग्राम कीजिए, इसमें परेशानी क्या है? इसमें हंगामा क्यों है? और इसमें यह क्यों दिखाया जा रहा है कि चूंकि हम राहुल गांधी से सवाल, कई ऐसे बयान आए, कई ऐसे ट्वीट आए कि हमने चूंकि राहुल गांधी से सवाल कर लिया था, हमने चूंकि शरद पवार से सवाल कर लिया था, हमने चूंकि लालू जी से सवाल कर लिया था। सवाल यह है कि इनसे आप सवाल कर रहे हो, जरा यह भी तो बताइए कि अमित शाह से आपने कितने सवाल किए? और जब भी कहीं एक आध सवाल गलती से निकल गया तो कैसे भैया चुप रहो, चुप हो जाओ, और उसके बाद क्या हुआ जरा देखिए आप। तो ये तमाम चीजें, तो कहने का मतलब यह है कि आप देखिए कि जंग छिड़ गई, और जंग छिड़ गई है पत्रकारिता में। और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कम से कम
ये जो विषमंथन शुरू हुआ है पत्रकारिता में, उससे यह तो पता चलेगा कि खरा कौन है और खोटा कौन है, सरकार की कौन चाटुकारिता कर रहा है, कौन चरण चुंबक है और कौन नहीं है, कौन सही मायने में पत्रकारिता कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, यह सब सामने अब आ जाएगा। और यह इंडिया का फैसला इतना बड़ा फैसला है कि सबको मिर्ची लग गई, हंगामा मचा हुआ है। और सिर्फ इन पत्रकारों में नहीं बल्कि सरकार में बैठे लोग भी बेचैन हो गए कि यह फैसला कैसे। बहरहाल आगे क्या है उसका मैं अपडेट देता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।